अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आफ्ताब। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं मक्का अज़ीज़िया में और यहाँ की जो भी लाइव अपडेट्स हैं ये सारी चीज़ों को आप मेरे चैनल के ज़रिए से देख रहे होंगे। दोस्तों इस वक्त में हिंदुस्तान से आने वाले हाजियों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लेडीज़ और जेंट्स को अलग अलग कमरे में रखा जाएगा या फिर जो उनकी फ़ैमिलीज़ हैं उनको जो है एक ही कमरे में रखा जाएगा, जैसा कि निज़ाम जो है पहले के वक्त में चलता रहा है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको जो है इन तमाम बातों को आप बड़े ही डिटेल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ और ऐसे ही मेरी तमाम वीडियोस को देखते रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हैं भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, और इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है दूसरों की रहनुमाई का भी सबब बन सके। दोस्तों इस टॉपिक पे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी लोगों का फीडबैक लेने के लिए। उसमें बहुत ढेर सारे कमेंट्स आए थे, मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था और कुछ चीज़ें जो है सजेस्ट करी थी। हिंदुस्तान से आने वाले जो हाजी हैं इसमें दो तरह के हाजी हैं। एक लोग जो चाहते हैं कि भाई मर्द और औरतों को जो है सेपरेट ही रहना चाहिए जिससे कि पर्दे का एहतमाम हो सके, और दूसरे साइड से कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो पहले का निज़ाम चल रहा था, जो फैमिलीज़ जो है एक रूम में रह रही थी, भले ही उनको जो है किसी और के साथ जो है रूम शेयर करना पड़ रहा था, उस तरीके से रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस तरीके से रहने से फ़ायदा ये होता है कि आप जो है जो भी अगर आपकी वालिदा आ रही हैं, आपकी फ़ैमिली, आपकी वाइफ, आपकी बहन, जो कोई भी आ रहा है, आप उनके साथ में रहते हैं तो हज के दरमियान में बहुत ढेर सारे चैलेंजेस आते हैं। फ़िज़िकल चैलेंजेस अलग होते हैं, मेंटली लेवल पे इंसान अलग टूटता है। अगर फैमिली साथ में रहती है तो वो एक दूसरे को संभालती है, साथ में खाना बनाना है या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये हर चीज़ में आसानी हो जाती है भाई। इस तरीके से आपको जो है पैकिंग भी दो नहीं करनी पड़ती है, एक पैकिंग करें आप, आपका सारा काम जो है हो जाता है। तो भाई आपको मैं क्लियर तौर पे बताना चाहता हूँ, इस जगह से इस बात को मैं बता रहा हूँ जो इस वक्त की यहाँ की रिपोर्ट है कि इस साल यानी कि हज 2025 में जो पहले का निज़ाम चल रहा था जिसमें कि लेडीज़ और जेंट्स जो है वो साथ में रह रहे थे, उसी तरीके से इस साल भी रहेंगे लोग अज़ीज़िया, मक्का अज़ीज़िया में। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप यही कह सकते हैं। अगर इस सिनेरियो में आपको पर्दे का एहतमाम करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बिल्डिंग में चलता हूँ और बिल्डिंग में जाकर के कमरे के अंदर किस तरीके से क्या चीज़ें कर सकते हैं आप, वो हर एक चीज़ जो है आपके साथ में शेयर करता हूँ। इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। अभी मैं आ गया हूँ बिल्डिंग नंबर 113 में। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बिल्डिंग नंबर 113 के 4th फ्लोर पे। आइए यहाँ के रूम को विज़िट करता हूँ मैं और देखते हैं कितने बेड की जो है शेयरिंग एक एक रूम में है। तो यहाँ देखेंगे भाई, यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 113 नंबर की बिल्डिंग, 412 नंबर का ये रूम नंबर है और ये 5 शेयरिंग का है। यहाँ देखेंगे आप 5 बेड लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ये बताऊँ, अगर किसी कवर में 5 लोग हैं तो मुमकिन है कि ये रूम जो है उनको जो है पूरा रूम जो है उनको दे दिया जाएगा जिनकी कवर, एक कवर में 5 लोग हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके एक कवर में 3 लोग हैं और दूसरे कवर में 2 लोग हैं तो उनको जो है इस रूम को शेयर करना पड़ सकता है। अगर आपको जो है 2 फैमिलीज़ के साथ ये रूम को अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप काम ये कर सकते हैं, आपस की रज़ामंदी से आप जो है 2 बेड को या 3 बेड को आप एक साइड में इस रूम को हाफ़ हाफ़ में आप डिवाइड कर लें, जिस भी तरीके से अरेंजमेंट बैठ सके, जिससे जो है आपको एसी भी आपका ब्लॉक ना हो, फ़ैन की हवा जो है सबको लग सके, किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो। उस तरीके से 2 बेड को आपस में चिपका करके आप जो है एक पर्दा लगा सकते हैं। पर्दा लगाने के लिए आप क्या कीजिए, आप इंडिया से एक रस्सी, एक थोड़ी बड़ी सी रस्सी और कुछ डबल बेड की चादरें, 1-2 चादरें एटलीस्ट आप अपने पास में कैरी करें। उससे क्या होगा कि अगर रूम में आपको पर्दे का एहतमाम करना है आपको, तो एक जगह से दूसरे जगह को आप यहाँ पे कील लगा करके और रस्सी बांध करके पर्दे लगा सकते हैं। इस तरीके से 2 फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे सेपरेट भी हो जाएगी, आपके पर्दे का एहतमाम भी हो जाएगा और आप अपनी फैमिली से अलग भी नहीं होंगे। तो आप अपने साथ में ये रस्सी और बेडशीट की चादरें लेकर के आएँ। नीचे जो हारिस बैठता है यानी कि जो वॉचमैन बैठता है इसके रिसेप्शन पे, बिल्डिंग के रिसेप्शन पे, आप अगर उससे बोलेंगे तो वो आपको कुछ काम तो वो करके दे देगा। कम से कम जो है कील ठोकना हुआ तो कील ठोक देगा, ये सारा काम जो है वो करके दे देगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई मक्का अज़ीज़िया में किचन की फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम खाना पका पाएंगे कि नहीं पका पाएंगे। आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में सब दिखाया है किचन यहाँ का किस तरीके से होता है, किचन में क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइडेड की जाती हैं। ये देखिए आप, ये यहाँ का किचन है। यहाँ पे आपको जो है बर्तन अपने खुद के लेके आने पड़ते हैं। यहाँ गैस चूल्हा मिलता है, सिलेंडर मिलता है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे लग जाएगा। ये बेसिन वगैरह का सारा इंतज़ाम है और फ्रिज कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। ये फ्रिज है आपका, ठीक है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हम इंडक्शन चूल्हा लेकर के आ सकते हैं नहीं, या फिर इंडक्शन का शायद कुकर भी आता है, ये सब चीज़ें जो है लेकर के आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं।
देखिए, हज कमेटी ऑफ इंडिया इस चीज़ को मना करती है कि आप जो है बेहतर है ना लेकर के आएँ। खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको जाती है। तो आप अपने रिस्क पे अगर एहतियात के तौर पे आप सही तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप उस चीज़ को लेकर के आ सकते हैं और यहाँ किचन में रख कर के जो भी अगर खाना पकाना जो कुछ काम हो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो भाई आप समझ लें, किचन की फैसिलिटी जो है मिलती है यहाँ पे, आप किचन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे खाना पका सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपको किचन का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी के साथ करना पड़ेगा। खुदा न खास्ता अगर आपकी लापरवाही की वजह से यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा कुछ भी हादसा होता है तो यहाँ की जो पुलिस है, जो यहाँ की ऑथराइज्ड जो लोग हैं, वो जो है आकर के आपकी बिल्डिंग को भी सील कर सकते हैं, आपके किचन को भी सील कर सकते हैं, आपका गैस सिलेंडर लेके चले भी जा सकते हैं। तो इसकी केस में जब भी आप किचन का इस्तेमाल करें बहुत ही एहतियात के साथ करें। जब भी इस्तेमाल करें गैस ऑन करें, काम ख़त्म हो जाए तो गैस ऑफ कर दें। ये रूम में रहने वाले हर जो भी लोग हैं जो कुकिंग कर रहे हैं, इन सब की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। बिल्डिंग नंबर 113 में आ गया हूँ तो यहाँ का भी आप देख लीजिए किस तरीके से है। सारे यहाँ पे तख़त लगे हुए हैं, आपको ब्लैंकेट और पिलो जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं और वार्डरोब वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए भाई। दोस्तों, इसी वीडियो में एक एहतियात की चीज़ जो है आपको मैं बता दे रहा हूँ। जब भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें बड़े ही सावधानी के साथ करें। जब भी आप लिफ्ट को दबाते हैं, ये 4th फ्लोर पे रुका हुआ है, यानी कि यहाँ की जो भी रूम्स हैं ये 4 की सीरीज़ से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 401, 402, 405। अगर ये आप जो है 3rd फ्लोर पे हैं तो रूम की नंबरिंग होती है 301, 302, इस तरीके से नंबरिंग होती है। जब भी आप लिफ्ट का इस्तेमाल करें अच्छी तरीके से देख लें आपकी लिफ्ट यहाँ पे आ चुकी है नहीं, इसका फ़र्श जो है दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तभी आप इस लिफ्ट के अंदर दाखिल हों। दोस्तों, एक बात मैं सारे आज़मीन हज से कहना चाहता हूँ जो कि हज 2025 में हज करने के लिए आ रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों मुस्लिम हैं और उन सारे लोगों में से कुछ चंद लोगों को अल्लाह ताला अपने घर की ज़ियारत करने के लिए यहाँ पे लेकर के आ रहा है। हज का कितना बड़ा अरकान होता है ये, वो अरकान को अदा करने के लिए आपको जो है मक्कातुल मुकर्रमा अल्लाह ताला बुला रहा है, अपने घर की ज़ियारत कराएगा इंशाल्लाह यहाँ पे। तो सोचें क्या आपके साथ जो है थोड़ी बहुत आजमाइशें नहीं आएंगी क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, कितना ज़्यादा हमें पढ़ाई करना पड़ता है, कितनी मेहनतें करनी पड़ती हैं, कितना चैलेंजेस आते हैं हम लोग रास्ते में, और अल्लाह ताला हाजी का इतना बड़ा लक़ब दे रहा है और वो एकदम आसानी से दे देगा। क्या कोई आजमाइश नहीं आएगी? तो भाई मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि लाख कितनी भी आजमाइशें आ जाएँ, हमारी दुआ यही होनी चाहिए कि अल्लाह तो जितनी आजमाइशें लेके आना है अल्लाह तो मेरे सब्र के हिसाब से आजमाइशें लेकर के आ जा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे हज को, मेरे नीयत को, उसको कबूल कर लिया अल्लाह। तो भाई आप इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहें, फ़िज़िकली रेडी रहें कि हज के सफ़र में परेशानियाँ होंगी, आपके रूम में थोड़ी बहुत परेशानियाँ होंगी, हज के 5 दिनों के अरकानों में परेशानियाँ होंगी, यहाँ पे आपको उम्रा करेंगे, हज करेंगे, पैरों में दर्द होगा, 50 चीज़ें आएँगी, तबीयत ख़राब होगी आपकी, हर चीज़ होगा। लेकिन हर चीज़ के बावजूद, हर एक परेशानियों के बावजूद अगर अल्लाह ताला आपके हज को कबूल कर लेता है तो इससे बड़ी नेमत जो है और कुछ भी नहीं हो सकती है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज की इस वीडियो में मैं देना चाह रहा था। आप मेरी हज की तमाम सीरीज़ को देखिए, आप जो है अज़ीज़िया का जो लेटेस्ट अपडेट है, ये सारे अपडेट जो है आप देखिए, आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी हमारी सारी तमाम वीडियोज़ को देखने के बाद से। तो चलें, आप अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें। आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसका मैं आंसर करूँगा जल्द से जल्द इंशाअल्लाह। अपनी दुआओं में ख़ास तौर से याद रखें आप। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।